अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। तो आज हमने पढ़ना है कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, उनको हम फिज़िक्स में कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन से चलें या सिंपल हम देखें कि प्रीफिक्सेस क्या है, तो प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और स्मॉल वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जो हमारे पास फिजिक्स में जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं या इवन नॉर्मल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो जो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ बिल फर्ज हमारे पास आ जाती हैं या हमारे पास बहुत छोटी सी वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उनको कैसे लिखें, कैसे हम अपनी आसानी से उनको यूज़ कर सकें ताकि कैलकुलेशंस में हमसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, वहाँ पर हम प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो मास कैलकुलेट कर रहे हैं या बिलफर्स वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं या कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम मास की बात कर लेते हैं। तो बिलफर्स आप किसी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका मास समथिंग आ जाता है 4-5-6 ग्राम्स। अब अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ चुके हैं, तो बार बार इन 6 जीरोज को अगर हम लिखें तो पॉसिबिलिटी है कि हमसे कोई ज़ीरो मिस हो जाए और वो जो ज़ीरो हमसे मिस हुआ है वो आगे चलकर हमारी कैलकुलेशंस में गलती पैदा कर दे। तो उससे बचने के लिए फिर हमने प्रीफिक्सेस बनाए। अब प्रीफिक्सेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो प्रीफिक्सेस का यूज़ ऐसे होगा कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन या मल्टीप्लायर्स के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ सिंबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज हमारे पास हैं। तो अगर मुझे इसको मल्टी 10 की पावर में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 10 पावर 6 ग्राम। और अगर मैं प्रीफिक्सेस का चार्ट देखूं तो मुझे पता है कि जो 10 पावर 6 होती है वो मेगा के बराबर होती है, या हमने इनको एक नाम दिया हुआ है कि जो 10 पावर 6 होगी उसको आज के बाद हम मेगा कहेंगे, और मेगा को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एम। तो बजाय मैं हर जगह पर 6 जीरोज लगाता रहूं, मैं क्या कर सकता हूं, 2 मेगा ग्राम। तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ, अब मुझे जीरोस की टेंशन नहीं है कि कोई मुझसे मिस हो रहा है या कोई नहीं मिस हो रहा, या जब मैं प्रॉब्लम हल कर रहा हूँगा तो मुझे इन बात की जो है कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं क्या यूज करूंगा, मेगा का साइन यूज करूंगा। तो जैसे ही मैं मेगा का साइन यूज करूंगा, अंडरस्टूड सी बात होगी, टीचर्स को भी अंडरस्टूड होगा और बच्चों को भी अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पर 2 के साथ जो है वो 6 जीरोज अवेलेबल हैं। इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब अगर हम प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन की बात करें, प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और लेटर्स। जैसे आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक लेटर इस्तेमाल किया है एम, दैट आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। जैसे यहाँ पर मैंने एक यूनिट इस्तेमाल किया है ग्राम, तो एसआई यूनिट से पहले हम जो लेटर या वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। और ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये मुख्तलिफ जगहों पर आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिलते होंगे। जैसे कॉमन जबान में अगर मैं कहूँ, आप सब आजकल के दौर में मोबाइल तो यूज़ करते हैं। अब अगर आप मोबाइल्स में देखें तो मोबाइल्स के अंदर हमारे पास जो मेमोरी होती है वो जीबीज में होती है, और अगर मैं जीबीज की बात करूं तो जिसमें बी जो होता है वो तो बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे जी भी एक तरह का प्रीफिक्स ही है, और ये जो जी है ये 10 पावर 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं बिलफर्ज कहूं कि आपके पास जो मोबाइल है वो 30 GB का डेटा स्टोर कर सकता है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि आपके मोबाइल में स्पेस कितना है, 30 × 10 पावर 9 बाइट्स तक का डेटा आपका मोबाइल इजीली स्टोर कर सकेगा। अब बार बार 10 पावर 9 लिखें या यहाँ पर हम 30 के साथ 9 जीरोज लगाएं तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, हमारी जगह भी ज़्यादा वो कॉपी के ऊपर लेगा, और साथ ही साथ जो है ये भी चांस रहेगा कि हमसे कोई ना कोई ज़ीरो मिस हो जाए। अगर हम प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे तो हम जो है वो ज़ीरोज़ को मिस नहीं करेंगे, और हमसे जो हमारा डेटा है या हम जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं
उसमें गलती कम होगी। जस्ट आपको क्या करना है, ये मुख्तलिफ मल्टीप्लायर्स के लिए मुख्तलिफ सिंबल्स मौजूद हैं प्रीफिक्सेस के, आपको जस्ट इनको याद रखना होगा और आप इनको यूज करते हुए इजीली कोई भी क्वेश्चन हल कर लेंगे और आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट चीज हमने करनी है वो ये है कि प्रीफिक्सेस की कन्वर्जन कैसे होती है। प्रीफिक्स कन्वर्जन से क्या मुराद है, जैसे बिल फर्ज आपके पास कोई सवाल आ जाता है और उसमें कहा जाता है आपको कि आपके पास किलोग्राम्स में कोई चीज गिवन है और कहा जाता है कि उसको मेगाग्राम्स में कन्वर्ट करो, तो आप उसको मेगाग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे या कोई और कन्वर्जन कैसे होगी। तो उससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें ये जो प्रीफिक्स की कन्वर्जन है ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला हम सवाल ले लेते हैं कि बिल फर्ज में आपको कहता हूं कि 25 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, आप कह लें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट मास जो है वो 25 ग्राम्स है और आपको कहा जाता है कि इस मैस को जो है आपने कन्वर्ट करना है मेगाग्राम्स के अंदर। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट या गिवन क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट हम करें सिंपल फॉर्म में। 25 इंटू, हमें सबसे पहले देखना है कि किलो जो प्रीफिक्स है उसका मल्टीप्लायर क्या होता है। तो अगर आप देखें जो हमारे पास किलो है उसका मल्टीप्लायर है 10 पावर 3। 10 पावर 3 मैंने के की जगह पर लिख दिया और आगे मेरे पास मौजूद है ग्राम। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, मुझे इस किलोग्राम को मेगाग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेगा का जो मल्टीप्लायर है वो क्या होता है। तो अगर मैं देखूं मेगा का जो मल्टीप्लायर है वो है 10 पावर 6। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं अपनी आसानी के लिए कि मेगा जो है वो 10 पावर 6 के बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं क्या मैं 10 पावर 3 से 10 पावर 6 बना सकता हूं, तो हम यहाँ पर देखें तो 10 पावर 3 से 10 पावर 6 हम नहीं बना सकते। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से 10 पावर 6 मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और 10 पावर 6 डिवाइड भी करवाऊंगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से अगर मैं यहां पर इसको दोबारा से मिटा दूं तो मेरे पास ओरिजिनल जो पिछले स्टेप में चीज थी वो भी वापस आ जाएगी, और अगर ये लिखा हुआ है तो इससे जो मेरी इक्वेशन है उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 पावर 6 न्यूमरेटर और 10 पावर 6 डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अगर आप यहां पर 10 पावर 6 न्यूमरेटर वाला देखें, ये तो बराबर है मेगा के, तो मैं इसको मेगा की फॉर्म में लिख लूंगा इंटू 10 पावर 3। जो डिनोमिनेटर वाला 10 पावर 6 है वो मैं वैसे का वैसा ही रहने दूंगा, और जो न्यूमरेटर वाला 10 पावर 6 है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मेगा के में, और जो मेगा हमारे पास होता है वो कैपिटल एम होता है, तो ये बन गया mg। अब मुझे इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, तो ये 10 पावर 6 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 3 इंटू 10 पावर -6 मेगाग्राम्स और 25। अब दोनों की बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो आप देखें 3 + -6 mg। मैं सारे स्टेप्स डिटेल में कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन में ताकि आपको समझ आ जाए कि कन्वर्जन कैसे की जाती है। तो 25 इंटू 10 पावर 3 - 6 मेगाग्राम्स, 25 इंटू 10 पावर -3 मेगाग्राम, तो ये आ गया हमारे पास मेगाग्राम्स में आंसर। तो 25 किलोग्राम्स जो होते हैं वो 25 इंटू 10 पावर -3 मेगाग्राम्स के बराबर होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस 10 पावर -3 को भी ना लिखूं और पूरा प्रॉपर आंसर निकालूं तो उसका क्या तरीका होगा, तो अगर आप देखें यहां पर है 10 पावर -3। -3 का मतलब ये होता है कि हमें पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है। तो इस वक्त मेरा पॉइंट यहां पर मौजूद है। -3 का मतलब होगा कि मुझे 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड पर जाने हैं। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप,
तो ये हमारे पास आ गया 2 स्टेप्स, लेकिन लेफ्ट साइड पर और कुछ मौजूद नहीं है और मुझे एक स्टेप और पीछे जाना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से, या हम यहाँ पर कह देंगे एक जीरो को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.025 मेगाग्राम्स। और यहाँ पर ये स्पेस है तो यहाँ पर मैं जीरो डाल दूंगा, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं दोबारा इसको माइनस की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो जब हमें पावर को माइनस में लिखना होता है तो हमें पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करना होता है। तो अगर आप देखें, मैं 3 स्टेप्स अगर आगे जाऊं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो वो दोबारा से जो है हमारे पास 25 × 10 पावर -3 मेगाग्राम्स बन जाएगा। और इस तरीके से आप किसी भी प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स को दूसरे प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो है हम हल कर लेते हैं, ताकि आप लोगों की अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। और हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास है 35.6 सेंटी सेकेंड्स, और इन सेंटी सेकेंड्स को मुझे कन्वर्ट करना है। हम किस में कन्वर्ट कर लें, चले हम ले लेते हैं इसको जो है वो गैगा सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कि सेंटी सेकेंड्स गैगा सेकेंड्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो सेम उसी प्रोसीजर से सबसे पहले हम सेंटी को जो है वो मल्टीप्लायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 35.6 × 10 पावर, सेंटी हम देखेंगे, सेंटी हमारे पास बराबर होता है 10 पावर -2 के सेकेंड्स। अब मुझे बनाने हैं गैगा सेकेंड्स। हमें पता है गैगा बराबर होता है 10 पावर 9 के, तो यहाँ पर 10 पावर 9 में -2 से नहीं बना सकता। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आसान तरीका लगाना पड़ेगा, और वो क्या है कि मैं अपनी तरफ से 10 पावर 9 न्यूमरेटर में भी लिखूंगा और 10 पावर 9 डिनोमिनेटर में भी लिखूंगा। तो जो मेरे पास न्यूमरेटर वाला 10 पावर 9 है वो तो बराबर हो जाएगा गैगा सेकेंड्स के, और ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब ये प्लस का 9 है, तो जब न्यूमरेटर में जाएगा ये बन जाएगा माइनस का 9, और न्यूमरेटर वाला 10 पावर 9 कन्वर्ट हो गया गैगा सेकेंड्स में। 35.6 × 10 पावर 9 × 11 गैगा सेकेंड्स। तो एक तो आंसर आ गया हमारे पास, ये जो हमारे पास 10 पावर -11 की फॉर्म में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 10 पावर -11 ना हो, सारा जो है जीरोस की फॉर्म में आंसर्स हो, तो आप क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को 11 डिजिट्स पीछे की तरफ आप मूव करवाएंगे। तो अगर मैं देखूं 1 और 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स तो मैं लेफ्ट पर इजीली चला गया हूं और मजीद यहाँ पर जाने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, जीरोस को ऐड करूंगा। और कितने जीरोस ऐड करूंगा, 11 में से 2 स्टेप्स माइनस करें तो 11 में से 2 स्टेप्स माइनस होंगे, रिमेनिंग बचेंगे 9 स्टेप्स। तो इसका मतलब मुझे 9 जीरोस लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 गैगा सेकेंड्स। तो अब हम यहाँ से काउंट भी कर लें, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वही से हमारी चीज़ पिछले स्टेप वाली दोबारा से रिपीट भी हो जाती है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और हम ट्राई कर लेते हैं, कोई रैंडम सी वैल्यू लेकर, ताकि अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वो भी हमारी क्लियर हो जाए। तो वो हम कैसे कर लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 59.76 मेगाग्राम्स, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं, सॉरी मेगाग्राम्स नहीं, कोई डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं, टेराग्राम्स कर लेते हैं, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम्स के अंदर। तो जब हम इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो वही तरीका, सबसे पहले टेरा को हम मल्टीप्लायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 59.76 × 10 पावर, टेरा की वैल्यू होती है 10 पावर 12 ग्राम्स। अब
किलो की जो वैल्यू होती है वो अगर हम यहां पर देखें तो वो बराबर है 10 पावर 3 के। क्या 12 से हम 3 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 59.76। 12 को मैं दो हिस्सों में तोड़कर लिख दूंगा, 10 पावर 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 ग्राम्स। अब मैं ये तोड़कर क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि 10 और 10 इन दोनों की बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगी। तो 9 प्लस 3 करूंगा तो वो दोबारा जो पिछला स्टेप है मेरा 10 पावर 12 वाला वो रिपीट हो रहा है। तो इस ऐसे करने से क्वेश्चन पर या मैथमेटिक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ही फायदा होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान हो गया है। तो 59.76 इंटू 10 पावर 9, 10 पावर 3 हमें पता है कि किलो के बराबर होता है, तो ये आ गया हमारे पास किलोग्राम। अब एक तो हमारे पास आंसर आ चुका है ये 59.76 इंटू 10 पावर 9 किलोग्राम्स। दूसरा हमारे पास क्या आंसर हो सकता है? मैं जो 9 है उसको भी जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, और वो क्या होगा 59। अब मुझे 9 स्टेप्स, क्योंकि प्लस में है तो राइट साइड पर मूव करना है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप्स तो मैं आसानी से चला जाऊंगा, इसके आगे कुछ भी मौजूद नहीं है। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं उतने जीरोस लगाने होंगे। तो 9 में से 2 स्टेप्स माइनस करूं तो बाकी बच जाते हैं 7 स्टेप्स, तो मैं 7 जीरोस लगा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 किलोग्राम्स। ये आ चुका है हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको ये प्रीफिक्सेस और उसकी कन्वर्जन समझ आ गई होगी। थैंक यू।